प्रिंस भैया और रंजना भाभी आपको देखने क्यों नहीं आए। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि शायद मैं चीज़ें ना मतलब ऑन कैमरा लेके नहीं आती हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव जी अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनाए रखें, इवन मुझ पर भी बनाए रखें और सबके जीवन में खूब हंसी खुशी तरक्की दें और सबका जो है जीवन वो सुखदायी हो, किसी के ऊपर कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो आज बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों तो नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स 1.5 महीने हो गए हैं। हाँ, 1.5 महीने के बाद मैं आज बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और महादेव जी का दिन है आज। तो सुबह सुबह जो है फटाफट नहा धो के जो है वो फ्रेश हो गए हैं। हेयर्स को इग्नोर करिएगा क्योंकि आपको पता ही है 40-45 डेज़ तक पूरी हेयर में ऑयल वगैरह करके रखना होता है, मालिश होती है पूरी बॉडी की। हालांकि अभी हमारी मालिश वाली काफ़ी हमें जो है वो धोखा दे रही है। 1 मिनट, मैं फ़ोन को थोड़ा इस हैंड से पकड़ लूँ, हाथ दुख रहा है। इस हैंड में मैंने फ़ोन को पकड़ लिया है, ये वाला हाथ मेरा दुख रहा था। तो मालिश वाली जो है वो आजकल कर रही है, करते करते उसने काफ़ी दिन निकाल दिए हैं। तो चलो मम्मी उनसे बात करेंगे और कुछ बातें करनी थी। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अभी जुड़े हैं, नए फ्रेंड्स जुड़े हैं जो कि मेरी यूट्यूब वीडियो देख के जो मैंने अपनी बेबी की वीडियो डाली थी उसको देख के जो है वो इंस्टाग्राम पे आए हैं और उन सभी फ्रेंड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी एंड इवन उनमें से जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं या फिर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं ना अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ और मैं जल्दी ही वो सारे पॉइंट्स पे एक एक करके जो है आप सबके लिए वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी किसी भी मदर के साथ किसी भी मतलब लाइक कुछ भूल जाने से या फिर कोई स्कैन या फिर कोई ब्लड टेस्ट मिस हो जाने की वजह से किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए। और मैं खुद अब मेरा ऐसा हो गया है कि जैसे अभी तो मैं रेस्ट में हूँ, मतलब अप्रोक्स 2 मंथ्स तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला ही है। तो मैं वही प्रॉपर रेस्ट कर रही हूँ। तो डेली जो है मैं स्टडी कर रही हूँ, चीज़ों को डीपली जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारी जो है होता है ना कि हम लोग अगर हर चीज़ को डीपली स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ऐसे मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हैं और इवन मैं डॉक्टर के पास जब मैंने विज़िट किया था तो बहुत सारी मेरे भी पॉइंट्स थे जो मैंने उनसे क्लियर करे और उन्होंने मेरे को बताया। तो वो सब मैं आपको बताऊँगी एक एक करके वीडियोज़ में। मेन पॉइंट पे आती हूँ मैं। मेन पॉइंट ये था कि 3-4 लोगों का था कि अभी मतलब बेल्ट आपने कब से बांधनी शुरू करी थी और मतलब आप हेयर क्यों मतलब वो सिर पे वो बांध के क्यों रखते हो आप। तो पता ही होगा, मेरे ख्याल से 40 डेज़ तो बांध के रखना पड़ता है ताकि हवा वगैरह ना लगे। अभी भी मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूँ तो अभी बांध लूँगी थोड़ी देर में। और ऑयलिंग भी करके रखनी चाहिए क्योंकि फिर हमारे हेड वगैरह में जो पेन वगैरह शुरू हो जाती है। बेल्ट मुझे अप्रॉक्स 2 मंथ्स तो बोला ही है बांधने के लिए और जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी या उससे 1 दिन पहले से ही उन्होंने बेल्ट बांधी। 4 डेज से जो है 3rd या 4th डे से जब वहाँ पे थी मैं तो उन्होंने मेरी बेल्ट बांध दी थी ताकि बैक को जो है वो सपोर्ट मिल सके, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो उससे रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मुझे इंस्टाग्राम पे आए एंड इवन मेरे व्लॉग के कमेंट्स में भी आए थे कि प्रिंस भैया और रंजना भाभी आपको देखने क्यों नहीं आए, है ना। और मतलब ऐसा बोला जा रहा था आपने इतना किया फिर भी वो नहीं आए। तो इसके रिलेटेड ही मुझे बात करनी है कि देखिए पहली बात तो इतना किया, ये जो भी बोल रहे हैं
मैं इस चीज़ से डिनाई करती हूँ कि मैं कौन होती हूँ करने वाली। जो भी करवाते हैं वो भगवान कराते हैं। भगवान ने मेरे परिवार को इतना सक्षम बनाया है कि हम ज़रूरत में किसी के काम आ पाते हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि शायद मैं चीज़ें ना मतलब ऑन कैमरा लेके नहीं आती हूँ, तो आप सब इसलिए नहीं समझ पाते हैं। तो फिर जब आप या फिर कोई भी बुरा बोल देता है या नेगेटिव बोल देता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो लोग आने वाले थे एंड मेरे पास जब से उनको पता लगा है, इवन पता क्या, उससे पहले से ही जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी 1-2 बार रंजना भाभी से बात हुई थी। मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है उनसे क्योंकि वो भी बिज़ी रहती हैं, मैं भी बिज़ी रहती हूँ और मेरा भी नेचर नहीं है अननेसेसरीली किसी को फ़ोन करना बार बार। बाकी प्यार मोहब्बत है वो अपनी जगह है, वो भी परिवार में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर भी। तो फ़ोन वगैरह उन्होंने काफ़ी किए थे, तो मैं उस ज़ोन में नहीं थी कि मैं बात कर पाऊँ। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन किया था जब उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पे रील देखी थी। फिर उसके 3 दिन बाद जो है, मैं जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ हुई तब जाके मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बोला भी कि वो लोग आ रहे हैं। तो मैंने ही मना किया था क्योंकि उस टाइम मतलब ऐसा था कि मेरे जो करीबी जो भी आ रहे थे मुझे मिलने के लिए या कॉल कर रहे थे, और मैं इतना टूट जा रही थी, इतना रो रही थी कि वो कहीं ना कहीं मेरा रोना जो मेरे टाँकों पे असर कर रहा था। तो इसलिए मेरे घर वालों ने भी, इवन मैंने भी जो है, जो इवन मैंने अपनी मम्मी तक को जो है वो आने के लिए मना कर दिया। तो मैंने ही भैया भाभी को मना किया था। मैंने बोला तो थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ फिर आप लोग आइएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब कोई भी कमेंट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले मतलब थोड़ा सा उस चीज़ को मुझे लगता है सोच लेना चाहिए ना। तो यही मुझे बताना था। और दूसरी चीज़ मतलब कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि आपका जो है सी सेक्शन में कितना जो है खर्चा वगैरह आया है, और मतलब जो ऑपरेशन थिएटर का मतलब आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा था, वो आप शेयर करिएगा। तो ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। इग्नोर करिएगा आवाज़ को, पानी वाला आ गया बाहर। तो वो बहुत हॉरिबल था और बहुत ज़्यादा मैं डरी भी हुई थी, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। और अभी बस मुझे यही बोलना था कि ऐसा नहीं है, मेरे पास जितने यूट्यूबर्स से मैं अटैच्ड हूँ, जिनसे भी मेरी बात होती थी, मैं मतलब सबसे मेरी बात हुई है मैसेजेस कॉल्स पे। और मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ मतलब आरती दी भी जो हैं वो मुझसे मिलने आई थी। मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं उनके साथ। और जब मेरा बुरा टाइम था कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने मेरी मदद की थी जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। कोविड के टाइम की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो उस समय मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप करा था और उस समय उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो अच्छे बुरे दिन हर इंसान के ऊपर आते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है अगर कोई सुख में साथ ना हो और दुख में आके सिर पे हाथ ही रख देना, थोड़ी सी हिम्मत दे दे, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुझे कॉल वगैरह आए थे। तो आप लोग प्लीज़ मन में ऐसा मत लीजिए, और रंजना भाभी और प्रिंस भैया के लिए तो बिल्कुल ही मत लीजिए, है ना। मेरे पास प्रॉपर उसके बाद जब उनको पता लगा प्रॉपर कॉल्स वगैरह आती रही थी और प्रॉपर वो मतलब हाल चाल लेते रहते थे। तो यही मुझे बताना था। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। करती हूँ उस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।